मेरी आंखों की रोशनी वापस आने के बाद सबसे पहले मैं अपने पति को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला मेरा दिल टूट गया। वह अपनी सेक्रेटरी को बाहों में लिए खड़ा था। मैं दरवाजे पर ही जड़ होकर रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी मैं अकेली ही घर से निकल गई। उसी रात मैंने अपने पिता को फोन किया और 7 दिनों बाद वापस जाकर फैमिली कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भर दी। जब मैं घर लौटी तब भी मैंने यह दिखावा जारी रखा कि मुझे अब भी दिखाई नहीं देता। मैंने जानबूझकर दीवार पर टंगी हमारी शादी की तस्वीर गिराकर तोड़ दी। आवाज सुनते ही मेरा पति घबराकर बाहर आया और पूछने लगा कि क्या मैं ठीक हूँ। तभी मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़े प्रेम निशान पर गई। मुझे घिन महसूस हुई और मैं तुरंत बाथरूम में चली गई। वहां कूड़ेदान में मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई दी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसकी सेक्रेटरी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। एक समय था जब कुछ अपराधियों ने मेरे पति का अपहरण कर लिया था। उसे बचाने की कोशिश में मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। मुझे संघर्ष करते हुए नहीं देख पाने की वजह से उसने मुझसे वादा किया था कि हम कभी बच्चे नहीं करेंगे। लेकिन अब यह सोचकर कि मैं अभी भी अंधी हूं, उसने किसी और के साथ अपना नया भविष्य बना लिया था। यह एहसास बेहद दर्दनाक और विडंबनापूर्ण था। मेरा पति मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आया। जैसे ही उसने मुझे कूड़ेदान की ओर देखते हुए देखा, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। उस रात उसने बड़ी मुश्किल से मुझे सुलाया, लेकिन उसकी सेक्रेटरी का फोन आते ही वह जल्दबाजी में घर से निकल गया। अगले दिन उन्होंने मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने का नाटक किया। पूरा समारोह गुलाबों से सजाया गया था, जबकि गुलाब वे फूल थे जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। इतना ही नहीं, केक पर मेरा नाम हटाकर उसकी सेक्रेटरी का नाम लिख दिया गया था। जब मेरा पति कुछ देर के लिए वहां से गया तो उसकी सेक्रेटरी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गर्व से कहा कि वह और मेरा पति काफी समय से साथ हैं। मैं बस मुस्कुरा दी और शांत स्वर में बोली, वह मुझे तलाक नहीं देगा और तुमसे शादी भी नहीं करेगा। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से तमतमा उठा। जब मेरा पति वापस आया तो दोनों मेरे सामने ही पार्टी छोड़कर चले गए। मेरे जाने से एक दिन पहले मैंने हमारी सारी तस्वीरें जला दी, यहाँ तक कि अपनी शादी की अंगूठी भी आग में फेंक दी। मैं चाहती थी कि मेरा पति आखिरी बार मेरे साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन उसकी सेक्रेटरी लगातार उसे संदेश भेज रही थी। वह बेचैन हो उठा और अंततः मुझे अकेला छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, मैंने उसे रोक लिया और उसके हाथ में एक दस्तावेज थमा दिया। उसने बिना पढ़े ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे क्या पता था कि वह दस्तावेज हमारे तलाक के कागजात थे। उधर वह अपनी सेक्रेटरी को अस्पताल जांच के लिए लेकर गया। वहीं डॉक्टर से उसे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी काफी समय पहले ही वापस आ चुकी थी। यह सुनते ही वह सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। वह पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। घर पूरी तरह खाली हो चुका था और मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुकी थी।